आज हम भाषा लिपि टॉपिक जो हमने कल किया था उसके एमसीक्यू करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, भाषा के कितने रूप हैं? 2, 3 या 4? तो भाषा के 2 रूप हैं। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? ध्वनि, वर्ण या शब्द? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ध्वनि। लिखित भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? ध्वनि, वर्ण या शब्द? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वर्ण। किसी छोटे से क्षेत्र में किसी भाषा का बोले जाने वाला रूप स्थानीय होता है। इस रूप को क्या कहते हैं? बोली, उपभाषा या भाषा? तो इसको जो है बोली कहते हैं। हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं? 3, 4 या 5? तो हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं। मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए जो चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपभाषा, लिपि या बोली? तो उसको जो है लिपि कहते हैं। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? अवधी, बघेली या खड़ी बोली? तो खड़ी बोली जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली है और अवधी और बघेली जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली है। मारवाड़ी बोली कौन सी उपभाषा की है? पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या राजस्थानी हिंदी? तो जो मारवाड़ी बोली है वो राजस्थानी हिंदी की बोली है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन, देवनागरी या फारसी? तो हिंदी भाषा की लिपि जो है वो है देवनागरी और रोमन है अंग्रेजी भाषा की और फारसी है उर्दू और फारसी भाषा की लिपि। देवनागरी लिपि लिखी जाती है दाईं ओर से बाईं ओर, बाईं ओर से दाईं ओर या दोनों ओर से? तो जो देवनागरी लिपि है वो बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, यानी कि लेफ्ट से राइट की ओर। और जो अरबी और फारसी लिपि है वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। आगे, भारतीय संविधान में 22 भाषाएं दर्ज हैं जिनमें से हिंदी भी एक है। ये 22 भाषाएं संविधान के भाग नंबर 17 की 8वीं अनुसूची में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हैं और 351 अनुच्छेद में जो है हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। आगे है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा जो है वो 14 सितंबर 1949 को मिला था। और हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है? पहले जो थी वो संस्कृत भाषा थी, ठीक है, तो उसके बाद में संस्कृत से 2 भाषाएं निकली, वैदिक और लौकिक। और फिर आगे जाकर लौकिक भाषा में से पाली भाषा का जन्म हुआ, पाली से प्राकृतिक और प्राकृतिक से शौरसेनी अपभ्रंश का, और शौरसेनी अपभ्रंश से जो है हिंदी भाषा का जन्म हुआ। और देवनागरी लिपि है उसका विकास कैसे हुआ? पहले जो है ब्राह्मी लिपि थी, ठीक है, और उसके बाद इससे गुप्त लिपि होंद में आई और उसके बाद नागरी लिपि और इससे बनी देवनागरी लिपि। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम अपने सिलेबस का अगला टॉपिक शुरू करेंगे।